अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीबुर रहमान बेग है। इलेक्ट्रिक बाइक्स या इलेक्ट्रिक स्कूटर बाइंग गाइड। अगर आप इलेक्ट्रिक मोटर बाइक या इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो कंप्लीट देखें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिले, उन्हें आप देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी इंशाल्लाह। इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि अगर आप आम पेट्रोल इंजन वाली बाइक की बजाय इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर शिफ्ट होते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या नुकसान हैं, और आपको ये भी देखना पड़ेगा कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको लाजमी ज़हन में रखने चाहिए। अदरवाइज आप एक गलत बाइक ले लेंगे और बाद में पछता के उसको बेच देंगे, आधी से भी कम कीमत पे वो बिकेगी, और बाद में दोबारा से पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी पे या बाइक के ऊपर 70 सीसी, 125 सीसी या 110 सीसी उसके ऊपर शिफ्ट होने पे आप मजबूर हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें आप जहन में रखने। सबसे पहला पॉइंट जो इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने से पहले आपको ज़हन में रखना चाहिए, दैट इज़ बैटरी। वो जो बैटरी उसके अंदर लगी हुई है वो आप उसको चेक करें। वो लिथियम की बैटरी होनी चाहिए जिसकी 10 साल से 15 साल लाइफ होनी चाहिए, और उसके जो लाइफ साइकिल्स हैं उसके अंदर जो सेल डले हुए हैं छोटे छोटे, वो सेल्स का जो लाइफ साइकिल है 6000 लाइफ साइकिल से लेके 8000 लाइफ साइकिल तक होना चाहिए। और दूसरी चीज आपने देखनी है, जो बैटरी है उसके अंदर जो सेल डाले हुए हैं वो किस कंपनी के डाले हुए हैं। यानी अच्छी कंपनी के, जापानीज या कोरियन कंपनी के या इवन चाइनीज कंपनी के सेल हो तो अच्छी कंपनी के सेल होने चाहिए। टॉप के ब्रांड्स आपको पता ही है दुनिया में, ऐसे ब्रांड जो घरों में आप घर में जो वॉल क्लॉक लगी होती है उसके अंदर एक कंपनी के सेल डलते हैं। आपने देखना है कौन सी कंपनी के यानी चार्जेबल सेल उसके अंदर डले हुए हैं लिथियम की बैटरी के अंदर, ये आपने ज़हन में रखना है। दूसरा, उसके अंदर जो बैटरी की रेंज है ना वो 200 किलोमीटर तक की रेंज होनी चाहिए। आजकल कई स्कूटर्स या इलेक्ट्रिक बाइक्स आ रही है जिनकी जो रेंज है ना वो 70, 80, 90 किलोमीटर तक की रेंज होती है। ऐसी बाइक कोशिश करें ना लें। आप हमेशा लॉन्ग रेंज वाली बाइक लें जो 150 से 200 किलोमीटर एक चार्जिंग के ऊपर करती हो, ठीक है। तीसरी चीज आपने देखनी है फास्ट चार्जिंग, यानी वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती हो, यानी कि वो समझ लें कि घंटे के अंदर अंदर आपकी बाइक जो है ना 0 से लेके 100 तक चार्ज हो जाए, ठीक है। 0 से 100 चार्ज होने में 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगे। और जो बाहर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन अब लग रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर लग रहे हैं, उसके ऊपर तो आपकी बाइक 15 मिनट के अंदर अंदर चार्ज होनी चाहिए, क्योंकि वो फास्ट इलेक्ट्रिक यानी चार्जिंग स्टेशन होते हैं, ठीक है जी। पहली चीज मैंने आपको बता दी कि 200 किलोमीटर या कम से कम 150 किलोमीटर की रेंज जो अच्छी कंपनी के सेल हो, फिर 6000 से 8000 लाइफ साइकिल वाले हो, और 10 ईयर की रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ वो बैटरी आनी चाहिए। फिर बैटरी को उठा के उतार के कहीं और लेके जाना भी आसान हो। कई कंपनीज ऐसी हैं जो 2-2, 3-3 बैटरीज भी साथ देती हैं। एक बैटरी लगी होती है और एक बैटरी आपके पास घर पे होती है जिसको आप चार्ज करते रहते हैं घर पे, तो उसको घर पे चार्ज करते रहते हैं। जैसे ही आप घर वापस आते हैं तो आप पुरानी बैटरी उतार के चार्जिंग में लगा लेते हैं और नई बैटरी जो है वो बाइक के अंदर या अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर आप फिट कर लेते हैं। दूसरी चीज आपने देखनी है स्पीड। जो इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक स्कूटी जो खरीदनी है उसके अंदर स्पीड को लाजमी देखना है कि उसकी स्पीड कम से कम 100 किलोमीटर पर आवर की होनी चाहिए। इससे कम की स्पीड है तो इसका मतलब है उसकी मोटर अच्छी नहीं है। तीसरा पॉइंट है स्ट्रॉन्ग मोटर। जो मोटर है ना उसके अंदर यूज होती है वो कॉपर वाइंडिंग वाली मोटर हो, यानी चाइना कॉपर या एल्यूमिनियम की मोटर नहीं होनी चाहिए, बल्कि 100% प्योर कॉपर वायर्स, कॉपर की तारें लगी हों उसकी वाइंडिंग के अंदर, तो उसकी ना बिजली की कंजम्पशन ज्यादा होगी, स्मूथ गाड़ी चलेगी, चार्जिंग भी जल्दी होगी और खराब भी नहीं होगी। अगली चीज आपने ध्यान रखनी है सस्पेंशन। जो उसकी सस्पेंशन है ना, यानी उसके शॉक्स वगैरह जो है वो अच्छे होने चाहिए, उसकी सीटें अच्छी होनी चाहिए, यानी आरामदेह होनी चाहिए, लग्जरियस फील होना चाहिए। आप उसके ऊपर ट्रैवल करें, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप लेडीज हैं, चाहे बड़ी उम्र के बंदे हैं, आपको थकन नहीं फील होनी चाहिए। यानी अगर आप दिन में 20 किलोमीटर दूर ऑफिस जाते हैं या 20 किलोमीटर दूर कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज या ऑफिस से वापसी पे ऊपर आप थक ना जाएं। यानी कि 40 किलोमीटर अगर आप दिन में चलाते हैं या 50 किलोमीटर चलाते हैं या इवन आप उसको किसी राइड हेलिंग सर्विस के लिए यूज करते हैं तो 100, 150 किलोमीटर दिन में अगर चलती है तो आपको थकना नहीं चाहिए। उसके ऊपर इस तरह की सीटें होनी चाहिए, इस तरह की शॉक्स हो, इस तरह की सस्पेंशन हो, ठीक है। और खास तौर पे जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, ये खड्डे होते हैं, उनके अंदर जब वो लगे तो आपको बिल्कुल फील ना हो, यानी कि दैट शुड बी वेरी स्मूथ ड्राइव। अगली चीज है लाइट वेट। इतना हल्का होना चाहिए कि छोटे बच्चे, 15 साल 16 साल के बच्चे या लड़कियां जो आजकल अब होता है कॉलेज जाने के लिए ज़्यादातर माँ बाप जो है
अपनी बेटियों को स्कूटीज ले देते हैं, तो वो लाइट वेट स्कूटी हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। लड़कियों के लिए अपने स्कूल जाने में, कॉलेज जाने में, ऑफिस जाने में आसानी होती है। अदरवाइज बसों में या और इस तरह की जो ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, या फिर वालिदैन अगर छोड़ के आते हैं लेडीज़ को तो वो भी बड़ी प्रॉब्लम है। अगली चीज़ है ट्यूबलेस टायर्स गाड़ियों में जो ट्यूबलेस टायर्स आती है ना, तो इसी तरह की बाइक्स के अंदर भी ट्यूबलेस टायर्स आते हैं, और उसी बाइक को आपने लेना है जो ट्यूबलेस टायर को या इस तरह के रिम्स को, अलॉय रिम को और ट्यूबलेस टायर्स को प्रमोट करते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको बार बार पंक्चर नहीं लगवाना पड़ेगा। ट्यूबलेस टायर का फ़ायदा ये होता है कि अगर गाड़ी आपकी पंक्चर भी है, यानी मोटर बाइक या इलेक्ट्रिक बाइक या जो भी आप उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी, अगर वो पंक्चर है तब भी वो चलती रहेगी, और तब भी उसके अंदर से हवा आपने भरवानी है, तो एक दिन से पहले उसकी हवा नहीं निकलती। जो मतलब ट्यूबलेस टायर होते हैं वो जल्दी हवा नहीं निकलती और आप चलाते रहते हैं। अगली चीज़ है स्पेयर पार्ट्स जो है ना उसके इजीली अवेलेबल होने चाहिए। जिस भी कंपनी के आपने इलेक्ट्रिक बाइक को पसंद करना है, पसंद करने के बाद उससे पूछें कि भाईजान आपने बताना है कि आपकी कंपनी के स्पेयर पार्ट्स कौन सी दुकान से अवेलेबल हैं। आपकी ऑफिशियल दुकान के अलावा भी ऑफिशियल दुकान से हो सकता है महंगी चीज़ें मिल रही हैं। उनकी फ़र्ज क्या है, जो फ्रंट की लाइट है वो 10,000 रुपये की दे रहे हो, बैक लाइट 5,000 की दे रहे हो, उसकी बैटरी को लाख रुपए की दे रहे हो, तो आपने कहना है जी इसकी जितनी भी चीज़ें हैं, इसकी ब्रेक्स हैं, इसकी सीट्स हैं, इसकी लाइट्स हैं, हर चीज़ ईजीली मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए, और तकरीबन हर शॉप पे अवेलेबल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल होनी चाहिए। आपने फिर उसी ब्रांड की जो पार्ट्स हैं ना मार्केट में जाके खुद से पता करने हैं कि क्या इसकी लाइट अवेलेबल है, इसकी ब्रेकें अवेलेबल है, ब्रेक शू अवेलेबल है, इसके जो जो पार्ट्स होते हैं, पैडल्स हैं, फिर उसकी सीट्स हैं, उसके जितने भी चीज़ें उसके अंदर यूज़ होती हैं, सारी चीज़ों के बारे में आपने मार्केट से जाके कंफर्म करना है कि वेदर ये चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि 6 महीने बाद, साल बाद जब आपको पार्ट्स की रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ये भी हो सकता है कि साल तक तो वारंटी के अंदर ही क्लेम हो जाए, लेकिन आफ्टर दैट आपको ज़ाहिर है बाजार से चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। और अक्सर आजकल इलेक्ट्रिक बाइक्स के अंदर मसला ये है कि उनके पार्ट्स ही नहीं मार्केट में अवेलेबल, और बाद में वो मोटर बाइक आपको आधी से भी कम कीमत में बेचनी पड़ती है। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।